वेलकम बैक। शहनामे में खुशामदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएंगे मस्जिद सकीनतुल सुगरा पाकिस्तान की खूबसूरत मसाजिद से एक अजीम शाहकार मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में वाक़ तुर्क कारीगरों की फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसे देखने के लिए ईद के तीसरे रोज़ भी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मज़ीद जानते जतोई से अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफा से। जी मोहम्मद हनीफा हारबी, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील जतोई की मशहूर मारूफ मस्जिद सकीनतुल सुगरा में मौजूद हूँ। आपको ये बताता चलूँ कि 32 छोटे गुंबद और 2 बुलंदो बाला मीनारों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत तरीन मस्जिद तुर्क इंजीनियर्स के फ़न शाहकार का मुँह बोलता सबूत है। पूरे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में इतनी खूबसूरत सिर्फ एक ही मस्जिद है। इस मस्जिद में बायक वक्त 10,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनके इस मस्जिद के बारे में क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्लाद है, मैं देरा गाज़ी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम सब यहाँ पे मोटरसाइकिल पे आए हैं और हमने इस मस्जिद के बारे में काफ़ी सारे चर्चे सुने थे। जितने जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी तो ये मस्जिद उससे ज़्यादा हमें खूबसूरत मिली। इस मस्जिद की खासियत ये है कि भाई ये मस्जिद ज़लज़ला प्रूफ वगैरह हमने सुना था, लेकिन ये उससे भी हमने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी ये उससे भी कई गुना बहुत प्यारी है। तो हम ईद का तीसरा दिन था, हम इंजॉय करने आए हैं, हम सब दोस्त के साथ फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करने आए हैं, तो हमें बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। जी, जैसा कि आपने सुना इनकी ज़ुबानी के इनको ये मस्जिद बहुत खूबसूरत लगी और इन्होंने ये 120 किलोमीटर दूर डीजी खान से इस मस्जिद को देखने के लिए आए हैं। जी उज़ैफा अपनी तफसीलात से आगाह किया। रुख करेंगे मुल्तान का। आपको बताएंगे मुल्तान की इंतजामिया ईद उल फितर पर बेसहारा और मरीज शहरियों की खुशियों में शरीक हो गई। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने ईद बेसहारा बुजुर्गों और बच्चों के साथ मनाई। डॉक्टर इरशाद अहमद और आमिर करीम खान का निश्तर अस्पताल और ओल्ड एज होम का दौरा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने मरीज बच्चों शहरियों में मिठाई और खिलौने तकसीम किए। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा सेंट्रल जेल का भी दौरा किया। कैदी बच्चों और खवातीन में ईद गिफ्ट और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद भी हमरा थे। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि ईद उल फितर का असल पैगाम दूसरों की खुशियों में शरीक होना है। बेसहारा इंसानियत को ईद में शामिल करना इंतजामिया का मकसद है। ईद के मौके पर भाईचारे और बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देने की ज़रूरत है। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया नज़रअंदाज तबके की कफालत के लिए सरगर्म अमल है। ईद उल फितर से कबल नादार तबकों में राशन तकसीम किया गया। ईद उल फितर पर मिसाली सिक्योरिटी के जरिए अमन व अमान कायम रखा जाएगा। ईद उल फितर के दिनों में शहर को साफ सुथरा रखने वाले मुलाजमीन के एजाज में चीफ ऑफिसर बल्दिया बिहाड़ी राव नईम खालिद और म्यूनसिपल ऑफिसर सर्विस शोएब इकबाल की तरफ से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी मुमताज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं बल्दिया विहाड़ी में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं राव नईम खालिद साहब जो CEO बल्दिया हैं। इन्होंने आज बल्दिया के जो ड्राइवर हजरात हैं जिन्होंने ईद पे 3 दिन रात दिन जाकर काम किया और शहर में कोई शिकायत का मौका ना दिया, उनके एजाज़ में आज ईद मिलन पार्टी की गई है। आइए हम इनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सैनिटेशन स्टाफ ने 3 दिन मुसलसल काम किया है, जिसमें झाड़ू देने वाले, पानी छिड़कने वाले और कूड़ा उठाने वाले तीनों किस्म का स्टाफ मौजूद है। इसी तरह जो लाइनों की सफाई बर वक्त करते रहे, कोई भी शिकायत आई है हमने फौरी तौर पर उसको रिमूव किया है, जिसकी बदौलत हमारा शहर साफ़ सुथरा है। अल्लाह के फजल से साफ़ सुथरा माहौल सबको मैसर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पूरे पंजाब में किसी तहसील या किसी ज़िले में ऐसा CEO ने किसी भी छोटे मुलाजम को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जितना कि आपने किया है, इसकी क्या वजह है? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा स्टाफ है, जब तक हम इनका अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उनका मतलब हौसला नहीं मिलेगा। इस तरह के एक्टिविटीज़ से उनका हौसला बढ़ता है और बेहतर काम करते हैं वो। जी, राव नईम खालिद CEO बल्दिया का यही कहना है कि हम अपने छोटे मुलाजम का अगर हौसला बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं और इन्होंने दिन रात करके काम किया है और कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है, इसलिए हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो 1 न्यूज़, विहाड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
लियाकतपुर की बस्ती हामिद आराई के रिहायशी दिलशाद नामी नौजवान को गुज़िश्ता दिनों मुखालफिन ने मामूली तनाज़े पर छुरों के वार से कत्ल कर दिया। इस वक्त मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद इमरान। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर का नवाही इलाका है बस्ती हामिद अरई जहाँ पे मौजूद हूँ। कल एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। इंतहाई बेदर्दी के साथ उसे छुरियां और कैंचियां मारी गई हैं। मुतासरा फैमिली के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमें अफसोस से ये भी कहना पड़ रहा है कि पुलिस को 3 दफ़ा 15 पर कॉल की गई थी, लेकिन पुलिस के पास गाड़ियां नहीं थी। पुलिस लेट पहुंची और जब बच्चा अस्पताल में पहुंचा तो वहां पर भी एम्बुलेंस की सहूलत नहीं थी। बच्चा जब चौक ज़हर पीर पर पहुंचा है तो फौत हो गया। मजीद हमारे साथ उनके वर्सा मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्यों लड़के को कत्ल किया गया है, क्या दुश्मनी थी, कौन लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया। जी बताएं। मुस्तवैयन से उनके बाद बाल को छिड़ेंदे हन, उनके बाद उन्हें मना किते, उन्हें मना कराने के बावजूद उन्हें आकर सारे बालें को कत्ल कर देते हैं नाजायज। बहुत सारा आदमी पैसे आले उनके बावजूद ही टाइम ही साको धमकियां मिल जाए तो केस दे वापस आ गए ना तो हाँ कोई मार रहे साको मैं आला काम से अपील करें ना सारे नाल ताबड़ करें। डॉक्टर साहब एक मेडिकल बनाइए, एक दूजी है जरिए साको भजा छोड़िए, वहाँ टुटा पेन लत्ता टुटा पेन मेडिकल नहीं देंगे, पैसे वाहे गए वो जिम्मेदार हैं उन्हें पैसे दे देते उसे डॉक्टर ही सारी गाल नहीं सुन रहा था। जी आपने ये सुने हैं जो मुतासरा फैमिली है उनके तासुरात। उनका ये कहना है कि जो उनके 2 और लोग शदीद जख्मी हैं, डॉक्टर उनकी मेडिकल बनाने से कासिर हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बाअसर हैं कि डॉक्टर भी उनका कहना मान रहे हैं। इन्होंने अपील किया वज़ीर आला पंजाब से कि हमें फिलफौर इंसाफ दिया जाए, जो मुल्ज़मान हैं उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। जी ठीक है मोहम्मद इमरान, आपका बेहद शुक्रिया। जुन में ईद उल फितर इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस मौके पर पीटीआई मेजर ग्रुप चीफ ऑर्गेनाइजर तहसील जोन मलिक आसिफ खान अबान ने मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए अहले पाकिस्तान और अहले इलाका को ईद मुबारक दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़खर आलम काजी से। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं। हैं जंड की मशहूर सियासी शख्सियत जनाब मलिक आसिम अवान साहब, तहसील ऑर्गेनाइज़र मेजर ग्रुप पीटीआई जंड। तो आइए हम पूछते हैं ईद की पुरमसरत मौके पर ये अपनी आवाम को, अज़ीज़ और अक़ारब को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं काजी साहब आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस ईद के पुरमसरत मौके पे आप लोग अवाम में ये शऊर उजागर कर रहे हैं और हमें आपने खिदमत का मौका दिया। सरो इस ईद के पुरमसरत मौके पर मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, तमाम अपने मेजर साहब के चाहने वालों को ये पैगाम देता हूँ कि ईद की खुशी के मौका पे आप गरीब, मसाकीन और यतीम लोगों का ख़ास ख्याल रखा करें जो कि हमारे माशरे का हिस्सा हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी जो भी दोस्त साहिब हैसियत हैं वो स्पेशली गरीब मस्किनों का ख़ास ख्याल, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखें। और इसी के साथ साथ मैं अपना पीटीआई खान साहब की तरफ से लोगों को ये पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं कि 12 तारीख को हमारे खान साहब, इमरान खान साहब अटक में मेजर साहब की कॉल पर तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा मैं एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र मेजर ग्रुप PP5 जंड की तरफ से इंशाअल्लाह हम भरपूर शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह बल्कि अपने साथ मौजूद गरीब का खास ख्याल रखना है। अफवाज पाकिस्तान की इनकी तारीफ़ की है और इनका कहना था कि 12 तारीख को जो हमारा जलसा है उसमें भरपूर शिरकत करें। कैमरामैन नदीम के साथ फ़खर आलम काजी, मेट्रो वन जंड अटक। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे मर के भी चैन ना पाया तो कहां जाएंगे। सादकाबाद के नवाही इलाका संजरपुर पीर मूसा नवाब कब्रिस्तान की 4 दीवारी गेट ना होने की वजह से जानवर हर वक्त कब्रिस्तान में रहते हैं और गलाजत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने लगा। संजरपुर पीर मूसा नवाब कब्रिस्तान की 4 दीवारी व गेट ना होने की वजह से जानवर हर वक्त कब्रिस्तान में रहते हैं और गलाजत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है और कब्रों की बेहुरमती हो रही है। हज़रत पीर मूसा नवाब का कब्रिस्तान बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है, जहाँ पर जानवर फिरते रहते हैं, कब्रों का तकद्दुस पामाल होता है। मैं हुकूमत वक्त
और मुतल्लिका इदारों से अपील करता हूँ कि इस कब्रिस्तान को चारदारी मुहैया की जाए। ये संजरपुर का कदीमी कब्रिस्तान है। यहाँ पर कुत्ते गधे जानवर वगैरह जो है गलीजत फैलाते रहते हैं। हमारी हुकूमत वक्त और मुतल्लिका इदारों से अपील है कि इस कब्रिस्तान की चार दीवारी कराई जाए। शहरियों का कहना था कि संजरपुर का ये कब्रिस्तान जानवरों की अमाजगाह बना हुआ है, जिससे कब्रों की बेहरमती होती है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि कब्रिस्तान की चार दीवारी मंजूर की जाए ताकि कब्रों की बेहरमती ना हो। कैमरा टीम के साथ शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। डेरा गाजी खान की सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने ईद कैसे गुजारी, देखते हैं अपने नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की खुसूसी रिपोर्ट। जनाब सरदार अहमद अली खान तरीक साहब से जानना चाहेंगे आज ईद के मौके पर वो क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम के नाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ईद के दूसरे दिन यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरा तमाम जो सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और मेरा पैगाम जो है वो ईद के हवाले से तमाम जो आपके इर्द गिर्द जितने भी गरीब गुरबा मसाकीन हैं उनको अपनी ईद की खुशियों के अंदर ज़रूर शामिल करें। सबसे पहले शेख साहब आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, आपके चैनल को भी मुबारक हो, और आपके तवस्सुल से मैं डेरा गाजी खान की आवाम को भी ईद मुबारक कहूँगा। शेख साहब की हैसियत से मैं था परेशान था, अल्लाह ताला ने मुझे रोज़े भी पूरे रखवाए और मैंने इंशाल्लाह पूरी तरावीह पढ़ी है। इंशाल्लाह जो जिक्र अज़गार किए हैं मैंने अपने इस महीने को अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने इंशाल्लाह बिल्कुल कैम दैम किया। अल्लाह कबूल करे मेरा। बच्चों की माँ को भी दी, बच्चों को भी दी, अपने ऑफिस के जितने भी अपना मेल मतलब वो हैं हमारे नुमाइंदे उन सबको भी ईद दी हमने। अच्छा, यानी कि ईद पर आपने मीठे में क्या खाया? मीठे में शेख साहब सेवियां मुझे पसंद है और खीर। और साहब की यकीनन आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। कैमरामैन शेख मोहम्मद अब्राहिम के साथ शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। कहरोड़ पका से आपको खबर देंगे। कहरोड़ पका में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोहले ने डीजल की किल्लत पैदा करने वाले 2 पंप सील कर दिए। पंप मालिकान को 80,000 रुपए जुर्माना आयद किया। मजीद देखते हैं कहरोड़ पका से हसनैन खानद्रिन की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पका डीजल की शार्टेज पैदा करने वाले पंप मालिकान के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोहले की कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ने डीजल की किल्लत पैदा करने वाले 2 पंप सील करके पंप मालिकान को 80,000 रुपए जुर्माना आयद किया। पेट्रोल पंप पर डीजल हुकूमती रेट से ज्यादा नर्ख पर बेचा जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोहले का कहना था कि किसानों को मुश्किलात पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। शहर में दीगर पंप पर बाकायदगी से शहरियों को डीजल फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। रुक करते हैं जड़ावाला का, जहां पर कसाबों की जानिब से गिरा फरोशी जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से भारी जुर्माने आयद होने के बावजूद गिरा फरोशी जारी है। आपको बताएं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर नाजिर सईद की जानिब से भारी जुर्माने आयद होने के बावजूद गिरा फरोशी ताहाल जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों गिरा फरोशों कसाबों को भारी जुर्माने आयद कर दिए और दर्जनों को वार्निंग जारी कर दी। अक्सर थानों में मुतादिद गिरा फरोशों कसाबों के खिलाफ इस्तगासा दायर कर दिए गए। मेट्रो 1 न्यूज़ ने गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर नाजिर ने कहा कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और गिरा फरोशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। जी, कसाबों की जानब से ग्राम फरोशी तड़ल्ले से जारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर नाजिर सईद की जानब से भारी जुर्माने आयद होने के बावजूद ग्राम फरोशी ताहाल जारी है। बड़ा गोश्त 450 रुपये और छोटा गोश्त 950 रुपये गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट्स हैं, जबकि कसाब अपने मन माने रेट्स वसूल कर रहे हैं। इलाका मिर्ज़ावाला में मौजूद हूँ। इधर गोश्त का रेट पूछते हैं कि गोश्त का रेट क्या चल रहा है। जी बताइए आप। 600 ये इदा करके बेचेंगे। कट्टे का गोश्त 650 700 रुपया रेट, बकरे का 1500। उठी आवाज़ 600 रुपया जी। मेहरबानी। 600 रुपये किलो बेचे बकरा जी, बकरा 1300 रुपये किलो। 600 किहड़ा गोश्त ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कट्टे का ही। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाइयां करते हुए दर्जनों ग्राम फरोश कसाबों को भारी जुर्माने आयद कर दिए और दर्जनों को वार्निंग जारी कर दी। अक्सर थानों में मुतअद्दिद ग्राम फरोश कसाबों के खिलाफ इस्तगासे दायर कर दिए गए। मेट्रो 1 न्यूज़ को बयान देते हुए डॉक्टर नाजिर ने कहा कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे और ग्राम फरोशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी। शादरा में पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने घरेलू मुलाजमा को कमेटी के पैसे मांगने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला।
वाक़या थाना शादरा की हुदूद गुलशन हयात पार्क में पेश आया। कुलसुम नामी घरेलू मुलाजमा इंस्पेक्टर मलिक हयात के बेटे ने मेन बाजार में तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। मुतासरा खातून का कहना है कि इंस्पेक्टर मलिक हयात के घर मुलाजमत करती थी। 5 लाख की कमेटी के पैसे इंस्पेक्टर हयात के घर वालों को अमानत के तौर पर रखवाए थे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मेहनत के पैसे हमें ऐसे नहीं जाने दो, हमारे हमें इंसाफ चाहिए। आज मैं गया हूँ थाना शादरा में, लेकिन मेरी आज भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कल ये 2 बजे का वाक़या है सर, और मेरी बीवी के साथ ये ज्यादती हुई है। ये पैसे अमानतन रखवाए गए मलिक हयात साहब के घर, उनकी बीवी के पास, उसके बच्चे, तीनों को इस चीज का इल्म है कि मेरी बीवी ने 5 लाख रुपए इनके घर दिया हुआ है। लेकिन कल इन्होंने मेरी बीवी को गलत तरीके से बुलाकर घर फोन कर ये कहा गया कि पैसे देंगे हम तुम्हें, तुम घर आओ हमारे। ये घर गई है बीवी मेरी, और नशे की हालत में मलिक वकास जो मलिक हयात का बेटा है, सबसे ज्यादा जुबान दराजी की, गालम गलोच की, और मेरी बीवी को मारा है। उसके मार धाड़ के साथ उसको पहले घर में मारा है, उसके बाद बाहर निकलने के लिए, जान बचाने के लिए निकली है बीवी, तो सरे बाजार और मोहल्ले अहले मोहल्ला तक इस चीज़ का गवाह है कि मेरी बीवी को तशद्दुद किया गया। ये महल्ले की खतून है जनाब, इन्होंने डंडों के साथ, वेपरों के साथ मारा है, और बेइंतहाशा ही मारा है, हद से ज़्यादा मारा है। इसके कपड़े फाड़ दिए, इसके बाल खींचे और इसके बाजू पे नोचा और हद से ज़्यादा मारा। यहाँ पे मैं रहाइश वज़ीर हूँ पिछले तकरीबन 25 सालों से। हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो आज हमारे यहाँ इस इलाके में हुआ है। लिहाजा यहाँ पे औरत के साथ बेईमाना तशद्दुद किया गया और उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उसे रुसवा किया गया। मेन चौक में, मेन सरहाई पे तो उसे मारा गया है डंडों के साथ, वाइपरों के साथ। ये औरत को ना डंडों से और वेपरों से मारा है और बड़ा उनके साथ बेईमाना तशद्दुद किया है, और इनके साथ हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पीपल्स सेक्रेटरीट भक्कर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारजा और दीगर सीनियर रहनुमाओं को वफाकी हुकूमत में अहम वज़ारतें मिलने पर जश्न का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला भक्कर के ज़ेर एहतमाम पीपल्स सेक्रेटरीट प्याला चौक भक्कर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की सदारत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला भक्कर अलहाज एजाज अली शाहानी ने की। कन्वेंशन के इनेकाद का मकसद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को, वज़ीर ख़ारजा राजा परवेज़ अशरफ को, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर सीनियर रहनुमाओं को वफाकी हुकूमत में मुख्तलिफ और अहम वजारतों मिलने पर उनका खराज तहसीन पेश किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन में डिवीजनल नायब सदर सरगोदा डिवीजन मुजाहिद हुसैन जैदी, एडवोकेट मलिक राशिद लतीफ़ अवान, एडवोकेट सिटी सदर भक्कर, तहसील कलोर कोट सदर समेत कसीर तादाद में पीपल्स पार्टी के जियालों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए जिला सदर एजाज अली शाहानी और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक नजरियाती और मजदूरों की जमात है। पीपल्स पार्टी जैसे इक़्तिदार में आती है तो सबसे पहले मजदूरों की बात करते हैं। यारों की ये ख्वाहिश थी तो हमने उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए आज माशाल्लाह लंगर भी था, नजर न्याज भी हमने की है, और यहाँ ढोल की ताप पर भंगड़े भी डाले हैं दोस्तों ने, और इसके साथ साथ आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया है। हमें खुशी हुई है कि हमारी हुकूमत और ख़ास कर जनाब हमारे वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के फल उठाने की जो खुशी हुई है वो शायद किसी को भी इतनी न हो। हम मशकूर हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमारी अच्छे लोगों को काबीना में शामिल किया। चौक सरवर शहीद में ओबाश लड़कों ने नौजवान को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल हो गई। तशद्दुद की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि इस तरह के नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। लड़के के मुताबिक गली में आने से रोकने पर मुझे ओबाश नौजवानों ने पंजों की मदद से तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़के को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस थाना सरवर शहीद के मुताबिक बदमाशी करने वाले ओबाश नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसी को भी शहर का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
और अभी आपको बताएं कि मंडी भाउदीन में ईद के दिन फायरिंग से 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया गया है। फायरिंग की जद में आकर सैयद मजहर शाह, मोहम्मद उवैस और चोरन में शदीद जख्मी हो गए। सुबह नमाज ईद अदा करके जब घर आ रहे थे, रास्ते में बैठे 4 मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सैयद मजहर हुसैन शाह और उनका मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ई की इतला मिलते ही SHO थाना सिविल लाइन खुर्रम तारड़ नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। खानेवाल के नवाही इलाके कच्चा खो में नहरी पानी चोरी करते वक्त नहर में 25 फुट शगाफ पड़ गया। करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जमींदारों की फसलें तबाह हो गईं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमान खान लोधी की हिदायत पर शगाफ बंद कर दिया गया, जबकि महकमा जंगलात की डिस्ट्रीब्यूटर्स में शगाफ डालने पर पानी चोर काश्तकार के 3 साथियों के खिलाफ थाना कच्चा खोह में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कच्चा खोह जन्नतपुर का रिहायशी मुलजिम इंतजार बल्द आलमगीर कौम राजपूत का अपने 3 नामालूम साथियों के हमरा रकबे को सैराब करने के लिए गैर कानूनी इक़दाम उठाया था। SDO महकमा जंगलात की जानिब से शगाफ वजूहात की जांच पड़ताल करने पर मुलजिम इंतजार ने इकरार जुर्म कर लिया। गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रीब्यूटर्स में 25 फुट शगाफ पड़ने से करीबी इलाका ज़ेरे आब आने के बायस फसलें तबाह हो गई थी। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान का नहरी पानी चोरों को सख्ती के साथ निमटने का हुक्म देने के बाद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि आइंदा जो भी पानी चोरी करे उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए Metro One न्यूज़।